अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम उर्दू की दूसरी का एक और सबक पढ़ेंगे। यहाँ से बाकी रह गया था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो चलिए बिला ताख़ीर इसे हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए थे कि आपके वालिद के माने थे फादर, वालिद फौत हो गए, डेथ हो गई। फौत माने मरना। इसलिए आपकी परवरिश आपकी वालिदा माजिदा ने की, वालिदा माजिदा ने की, जिनका नाम आमिना था। जब आप 6-7 बरस के हुए, बरस के माने ईयर, साल। जब आप 6-7 बरस के हुए तो वालिदा का साया भी सर से उठ गया, यानी कि माँ का भी इंतकाल हो गया, और आप अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब, इसको पढ़िएगा, अब्दुल मुत्तलिब के पास रहने लगे। 2 बरस के बाद वो भी इंतकाल कर गए और उन्होंने आपकी परवरिश का इंतज़ाम अपने बेटे अबू तालिब के सुपुर्द किया, और अबू तालिब हज़रत के बाप के सगे भाई और अपनी कौम के एक बड़े रईस थे। रईस कहते हैं रिच पर्सन को, मालदार को। वो आपको अपने बेटों से भी ज़्यादा अज़ीज़ रखते थे। अज़ीज़ के माने प्यारा, अज़ीज़ रखते थे, और आपकी खबरगिरी अच्छी तरह किया करते थे। हमेशा खबर लेते रहते थे, केयर करते रहते। खबरगिरी के माने केयर करना। जब हज़रत, साद का मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 बरस की हुई तो अबू तालिब तिजारत के वास्ते के माने लिए, तिजारत कहते हैं बिजनेस को। तो अबू तालिब तिजारत के वास्ते मुल्क शाम में गए, यानी सीरिया, और आपको अपने साथ ले गए। मुल्क शाम अरब से शुमाल की तरफ वाक़या है। शुमाल कहते हैं उत्तर को, वाक़या है, वाक़ई कहते हैं सिचुएटेड। वहाँ उस ज़माने में अरब के लोग तिजारत के वास्ते, यानी तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए जाया करते थे। उसी मुल्क में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे बहुत से पैगंबर हुए हैं। कौन से मुल्क में? मुल्क शाम में बहुत सारे पैगंबर हुए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उनमें से एक थे।
गरज इस सफ़र में, सफ़र कहते हैं जर्नी, गरज इस सफ़र में एक नेक बख्त ईसाई ने आपको देखा। नेक बख्त कहते हैं नेक ईसाई, जेंटल। चूँकि उसने आपका नाम और आपकी तारीफ़ अपनी किताबों में पढ़ी थी, इसलिए देखते ही पहचान लिया और अबू तालिब से कहा कि तुम्हारे भतीजे में वो निशानियाँ पाई जाती हैं जो आखिरी ज़माना के पैगंबर कहते हैं मैसेंजर को, मैसेंजर, पैगंबर के वास्ते भेजी हुई किताबों में लिखी हैं और शाम में यहूदी बसते हैं। यहूदी कहते हैं जिसको, वो उनके दुश्मन हैं। दुश्मन कहते हैं एनिमी को। ऐसा ना हो इन्हें मार डालें। उस नेक वक्त ईसाई ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा से, अबू तालिब जिनका नाम था, कि इनको लेकर के चले जाएं, इसलिए कि मुल्क शाम में बहुत सारे लोग यहूदी वग़ैरह हैं जो इनके दुश्मन हैं, वो इनको मार देंगे। वजह क्या बताई? वजह ये बताई कि चूँकि ये आखिरी नबी होंगे और ये आखिरी नबी की निशानी आपके भतीजे में पाई जाती है, और जब उनको मालूम चलेगा कि ये आखिरी नबी होने वाला है तो वो मार डालेंगे। वजह इसकी ये है कि इससे पहले सब नबी यहूदियों में आए थे, तो इसलिए उनको ये जलन हो जाती कि ये हज़रत और यहूदी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं। तो इस सूरत में ये दोनों आपस में लड़ते, इसलिए उसने, ईसाई ने कह दिया कि ऐसा करो, इन्हें लेकर चले जाओ, ऐसा ना हो कि उन्हें मार डालें। कौन? यहूदी। इसलिए मुनासिब है, यानी बेटर है, मुनासिब है कि तुम इन्हें लेकर वापस चले जाओ। अबू तालिब ने इसकी बात मान ली और वहीं पास के शहर में अपना माल बेचकर मक्के को वापस चले गए। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक बख्ती और नेक चलनी, यानी नेक आदत, चलन से है, नेक चलनी की बहुत शोहरत हुई। लोग जानने लगे कि ये बहुत अच्छे चाल वाले हैं, अच्छे चाल ढाल वाले हैं। और आपकी अमानतदारी की वजह से आपका लक़ब ही अमीन हो गया, यानी कि आप अमानतदार हैं, ये लक़ब हो गया किनका? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस ज़माना में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एक बड़ी मालदार औरत थीं, पढ़िएगा, थीं। वो अपना माल लोगों को तिजारत के वास्ते दिया करती थीं, यानी तिजारत के लिए दिया करती थीं। कौन? एक मालदार खातून थी जिनका नाम था हज़रत खदीजा। चुनांचे उन्होंने भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छोटा साद है, इसे पढ़िएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी और खुश
मुआमलगी, इसको पढ़िएगा, खुश मुआमलगी, यानी खुश मामला, अच्छे मामला करने वाले को कहते हैं, अच्छे मामला करने वाले को खुश मुआमलगी कहते हैं। खुश के माने अच्छा, मामला के माने काम, लेन देन जो होता है उसे कहते हैं मामला। और खुश मुआमलगी की शोहरत सुनी वो और अपने एक ग़ुलाम, ग़ुलाम कहते हैं सर्वेंट, के साथ शाम की तरफ तिजारत के वास्ते भेजा। उस सफ़र में भी एक मर्द ईसाई ने वही निशानियाँ देखकर पहचान लिया और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के ग़ुलाम से कहा कि इन्हें शाम में ना ले जाओ, वहाँ के यहूदी इनके दुश्मन हैं, ऐसा न हो कि उन्हें मार डालें। यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि जब बचपन में गए थे तो उनके चचा को एक ईसाई ने कहा था कि इनको वापस ले जाएं, यहूदी मार देंगे, इसलिए कि इसमें नबी की निशानी है। फिर जब जवानी के अय्याम में, जवानी की पीरियड में दोबारा ये तिजारत के लिए गए हैं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का माल लेकर के, तो ऐसी सूरत में उसका ग़ुलाम भी था, एक ग़ुलाम भी था हज़रत खदीजा का सर्वेंट, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। उनको एक दूसरे मर्द ईसाई ने कहा कि ऐसा करो, इनको लेकर के चले जाओ, इसलिए कि आगे चल कर के नबी बनेंगे, इसके अंदर वो निशानियाँ पाई जाती हैं, तो ऐसा ना हो कि यहूदी इन्हें मार डालेंगे। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत का माल वहीं किसी पास के शहर में बेच को वापस हुए। ये बेच को लिख दिया है, बेच कर होना चाहिए था, वापस हुए और उन्होंने माल के बेचने में बड़ी अक्लमंदी से काम लिया। नाज़रीन, इस वक्त को यहीं पर रोकते हैं, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे इसके बकिया हिस्से के साथ जो यहाँ से छूट गया है। तो आप लोगों से आखिर में यही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, और जो बात आपको लगे कि कुछ और मैं समझाऊँ या और बताऊँ तो उनके बारे में ज़रूर आप कमेंट किया करें, इसलिए कि कमेंट से आपके ख़यालात हमारे तक पहुँचते हैं, हम तक पहुँचते हैं, और जब आपके ख़यालात मेरे तक पहुँचेंगे तो इस सूरत में मैं इसको सही तरीक़े से वीडियो बनाने में सर्व करूँगा। आखिर में गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।